नंबर एक बात ये ध्यान रखनी है, और अगर नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के बाद वो इवन है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप अपॉन में 2। नंबर सेकंड, इफ n इज इक्वल टू ओड, देन मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2 एथ टर्म। नंबर थर्ड, अगर मुझे क्लास इंटरवल गिवन, क्या गिवन है? क्लास इंटरवल अगर गिवन है तो मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, L प्लस n/2 मंथ्स के CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस आपने क्लास 9th में सीखे हैं, क्लास 10th में बहुत कम एक दो क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, नहीं तो हमारे ज्यादातर क्वेश्चन क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन पर। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 9B तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लास इंटरवल दे रखा है तुम्हें 0 to 15 to 30 to 45 to 60 to 75, दैट इज द क्लास इंटरवल। ये क्लास इंटरवल हमारे पास है, हमें यहाँ पे एक्स की जरूरत नहीं होती, ध्यान रखिएगा। मिड वैल्यू की हमें जरूरत नहीं होती, केवल फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दे रखी है, एफ की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन ने 5, 20, 40, 50 एंड देन 25। ये मैं फ्रीक्वेंसी, एक बात ध्यान रखिएगा, CF एक कॉलम बनाना पड़ेगा बस आपको मीडियन के अंदर, जबकि मीन के अंदर तो कई सारे कॉलम आप पढ़ाते हैं, कहीं एक्स निकालते हैं, कहीं FX निकालते हैं, कहीं ए, कहीं H, कहीं D, बहुत सारे कॉलम आपके बनते हैं अलग अलग मेथड के अकॉर्डिंग। लेकिन मीडियन में केवल एक कॉलम ऐड होगा बस, किसका? CF मीन्स कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकालते हैं? 5 डिजिट लिखो यहाँ पे, 5 में 20 ऐड करो, 40 ऐड करो, 50 ऐड करो, 25 ऐड करो, 140। यस, एनी प्रॉब्लम? CF निकालने का प्रॉब्लम है? चलिए मैं बात करता हूं n की, जो लास्ट में n आती है ना वैल्यू, दैट इज द n की वैल्यू बेटा 140, n/2 निकालते हैं, 140 अपॉन 2 इज इक्वल टू 70। किसकी वैल्यू है? n/2 की वैल्यू यहां देखते हैं CF में कहां पड़ रही है। देखिए 1 से 5 तक की टर्म यहाँ पे पड़ रही है, 6 से 25 तक की टर्म यहाँ पे लाइज कर रही है, 26 से 65 तक की टर्म यहाँ पे लाई कर रही है, 66 से 115 तक की टर्म यहाँ पे लाई कर रही है, दैट इज द 70 कहाँ लाई कर रही है? 115 में। सो दिस द मीडियम क्लास, ध्यान रखिएगा मीडियम क्लास, यानी मेरा आंसर 45 से 60 के बीच में लाई करेगा। मेरा आंसर 45 से दैट इज द मीडियम। कभी कभी एक नंबर पूछा जाता है मीडियम क्लास फाइंड करो उसकी, ये देखा क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी देखा, मीडियम क्लास बता कौन सी है? अरे सैंपल पेपर में ऐसा क्वेश्चन है नहीं है, तो क्या करेंगे? CF निकालेंगे, लास्ट में जो नंबर होगा उसे n का नाम दे देंगे, n/2 निकालेंगे, n/2 कितना बढ़ गया? यहाँ पे 70 देख लें कहां पड़ रहा है, यहाँ पे जहां भी पढ़नी होगी वो वैल्यू, दैट इज द मीडियम क्लास। 65 तक है यहाँ पे, ये है 70, तो 70 इसमें नहीं होगा, 70 इसमें होगा। सो दिस द मीडियम क्लास। लोअर लिमिट L की वैल्यू 45, L की लोअर लिमिट, F फ्रीक्वेंसी कितनी बेटा? फ्रीक्वेंसी 50, CF होते जस्ट इससे पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 65, H इनके बीच का डिफरेंस कितना बेटा? 15। फॉर्मूले के अंदर मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 मंथ के CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई L इज 45, n/2 70, CF फ्रीक्वेंसी 50, H की वैल्यू जी बेटा ये फॉर्मूला है। 70 50/5 इंटू 15 अपॉन 50, 0 डिवाइड करके कितना आ गया बेटा? 10। 45 प्लस 5 से 3 अपॉन 2, 45 प्लस की 1.5 कितना है बेटा? 46.5 इज द रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज द मीडियन।
इस तरीके से मीडियन निकालते हैं। दोबारा फिर सुनिएगा, मीडियन निकालने के लिए ओनली एक कॉलम बढ़ाते हैं जिसका क्या नाम देते हैं हम, CF, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एज इट इज लिखिए, 20 ऐड करिए 25, इसमें 40 ऐड करिए 65, 50 ऐड करिए 115, इसमें ऐड करिए दिस, तो कंप्लीट कितना आएगा 140, n इज 140। n/2 निकालते हैं, n/2 ही तुम्हें मीडियम क्लास के बारे में बताएगी, n/2 से ही पता चलेगा। n/2 आगे 70 कहां पढ़ रहा है वो देखिएगा आप, यहां पढ़ रहा है, सो दिस इज मीडियम क्लास। दिस इज लोअर लिमिट L, दैट इज द ये L हुआ, ये F हुआ, ये CF हुआ, H इनके बीच का डिफरेंस हुआ। सबकी पुट वैल्यू कर देंगे फॉर्मूले के अंदर, और पुट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा दैट इज द मीडियन। इस तरीके से हम मीडियन को फाइंड करते हैं। मीन में इससे पहले सिखा चुका, मीडियन में यहां सिखा चुका। एम्पायरिकल फॉर्मूले की अगर बात करूं, कभी कभी एम्पायरिकल फॉर्मूले से मोड पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, मोड इक्वल टू होता है एम्पायरिकल फॉर्मूले में, मोड इक्वल टू 3 मीडियन वन सो इनटू मीन। ये फॉर्मूला है। अगर आप इसका मीन निकाल देंगे, मीडियन निकाल देंगे, तो मोड वाला फॉर्मूला अप्लाई करके, एम्पायरिकल फॉर्मूला अप्लाई करके मोड निकाल सकते हैं। हालांकि मोड निकालने का मेरा अलग तरीका भी है जो मैं अगली एक्सरसाइज में आपको सिखाऊंगा। बट अगर एम्पायरिकल फॉर्मूले से कह दिया जाए मोड फाइंड कीजिए, तो उससे पहले आपको मीन निकालना पड़ेगा, जो मैंने पहली एक्सरसाइज के अंदर आपको सिखाया। यहां से मीडियन निकालिएगा, दोनों की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिएगा। कभी कभी एक नंबर में एम्पायरिकल फॉर्मूला पूछ लिया जाता है। क्या है एम्पायरिकल फॉर्मूला? मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इनटू मीन। बहुत बार एग्जाम आया हुआ है एक नंबर में, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 इनटू मीन। और इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करके हम क्या निकाल लेंगे, मोड निकाल सकते हैं, मीडियन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मीन को मैंने बताया था सिग्मा f by सिग्मा f, डायरेक्ट फॉर्मूला है ज़ूम लिमिट मेथड एंड द स्टेप डिवीजन। पूरी एक्सरसाइज में ये वर्क आपने किया है, बहुत जल्दी करो, सारी क्वेश्चन एक्सरसाइज कैसे ही करने। जी बेटा मीडियन फाइंड करना है, सबसे पहले क्या निकालते हैं मीडियन निकालने के लिए, चलिए CF निकालिए। 3 एज इट इज, 3 और 4 7 और 7 14 एंड 11 25 में 0 ऐड करेंगे, 25 में 16 ऐड करेंगे, 41 में 9 ऐड करेंगे। बेटा इनकी वैल्यू कितनी आ गई, n/2 निकालते हैं। जल्दी बोलिए n/2 की वैल्यू 25 कहां पड़ रही है, अब आप देखिए 2 में पड़ रही है, ऊपर वाले में नहीं, ऊपर वाले में लेना, क्योंकि अपन नीचे वाला अगर ले लिया तो फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी, अपॉन में 0 आ जाएगा तो इनफिनिट बन जाएगा, क्वेश्चन सोल्व नहीं होने का। इसलिए दिस इज द मीडियम क्लास। एक नंबर में पूछा था मीडियम क्लास फाइंड करो, तो क्या होगा यहाँ पे, सो 21 to 28 इज ए जी बेटा मीडियम क्लास। लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी CF H जी बेटा फॉर्मूला, मीडियम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, L प्लस n/2 मंथ के CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई, वैल्यू पुट कीजिए बेटा, L की वैल्यू 21, n/2 इज 25, CF 14, फ्रीक्वेंसी 11, H इज 7 बेटा। जी बेटा वैल्यू पुट करता हूँ, पुट करने के बाद मेरे पास वैल्यू है यहाँ पे आई 25 में से 14 का, जी बेटा 11 अपॉन 11 मल्टीप्लाई बाई, कैंसिल आउट, 21 प्लस के 7 इज इक्वल टू 28, दिस द रिक्वायर्ड आंसर। इस तरह से मीडियन निकालते हैं। अब मैं एक टाइप और सिखाऊंगा मीडियन की, मिसिंग टर्म्स की। जैसे मिसिंग टर्म दे रखी हो उस वाले केस को हम कैसे करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आगे के सारे ऐसे ही हैं। मिसिंग वाले क्वेश्चन की एक और बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्लास इंटरवल इज 0 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 5 25 x 7 18 and 7, और आपको जो मीडियन दे रखा है वो दे रखा है 24। जी बेटा यहाँ पे मीडियन दे दिया आपको 24, मिसिंग टर्म मुझे निकालनी है, ये वैल्यू मुझे निकालनी है। एक मिसिंग टर्म है, एक मिसिंग वाले तो क्वेश्चन भी आएंगे, 2 मिसिंग वाले भी आएंगे। इससे जो अगला क्वेश्चन होगा वो 2 मिसिंग नंबर का होगा। ये एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, एक मिसिंग टर्म मुझे यहाँ पे निकालनी है, x निकालनी है। सेम वही वर्क अप्लाई करते हैं, CF निकालते हैं बेटा, 5 एज इट इज, 25 ऐड करोगे, x ऐड करोगे, 18 ऐड करोगे, 48 प्लस x, 7 ऐड करोगे, बोलिए जल्दी,
मेरी बात ध्यान सुनना, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी आ गई? 55 बट n/2 से मुझे मीडियम क्लास का पता नहीं चल रहा। बेटा ध्यान दें अंशुल, तुषार, मीडियम क्लास का पता नहीं चलेगा n/2 से। n/2 अगर हम निकालते हैं तो n/2 का वैल्यू 55 प्लस x/2। यहां कहां पड़ रही है पता नहीं चलता रहा बिल्कुल भी। यही गलती करोगे, मीडियम क्लास का n/2 से पता चलता है, बट मिसिंग टर्म वाले केस में n/2 से मिसिंग टर्म का पता नहीं चल, सॉरी मीडियम क्लास का पता नहीं चल पाएगा। तो पता कहां से चलता है? मीडियम से। हेयर मीडियम इक्वल टू, जी बेटा मीडियम कितना है? 24 कहां पड़ रहा? 20 और 30 के बीच। दिस इज द मीडियम क्लास। क्योंकि आपको पता है मीडियम क्लास वो होती है जिसमें उसका मीडियन लाई करता है। जब मीडियन 24 दे रखा तो कहां लाई करेगा? n/2 से क्लियर नहीं होगा, n/2 से पता नहीं चलेगा, क्योंकि 55 प्लस x/2 कहां है नहीं पता चल रहा। ऐसे केस में जो मिसिंग टर्म वाला क्वेश्चन होता है, मीडियम क्लास का किससे पता चलेगा? अच्छा, अगर मीडियम 31 दिया होता तो कहां होती मीडियम क्लास? अगर 32 होता तो भी यही होती, 33 होता तो भी यही होती, 39 होता तो भी यही होती, 29 होता मीडियम क्लास क्या होती? ऊपर वाली होती। तो ये 24 है, तो ये यहां से पता चलेगा। कहां से पता चलेगा? मीडियन से। n/2 से पता नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा आपने? हियर मीडियन इक्वल 24, सो 20 to 30 बोलिए इज ए जी बेटा मीडियम क्लास। L की वैल्यू 20 F की वैल्यू CF की वैल्यू 30। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। H की वैल्यू मीडियन इज इक्वल टू। नाउ जी बेटा फॉर्मूला जल्दी बोलिए। L प्लस मल्टीप्लाई बाई H। यस, मीडियन इज 24, L is 20, n/2 is 55 plus kx upon 2 minus cf की वैल्यू 30 अपॉन f की वैल्यू x मल्टीप्लाई बाई h की वैल्यू 10। 24 में 20 को माइनस करेंगे, 24 मंथ्स की 20 इसकल टू इसकल से हम लेंगे ऊपर वाले का 2, 55 प्लस x मंथ्स की 60 अपॉन सारे x मल्टीप्लाई बाई 10। 24 में से 20 क्या? 4 की 6 मल्टीप्लाई तो 4x इक्वल टू जी बेटा यहाँ बचा x मंथ्स के 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 10। 2 से डिवाइड का 5 कितना का बेटा? 4x इक्वल टू 5x मंथ्स की 25। x वाली टर्म एक तरफ कर लिए, 4x मंथ्स की 5x इक्वल टू मंथ्स की 25 मंथ्स x इक्वल टू मंथ्स की 25 जी बेटा x इज 25 आंसर। मिसिंग टर्म कितनी है? कोई दिक्कत तो मुझे बोल देना अभी। ये सिंगल मिसिंग टर्म निकालने का तरीका है। याद रखिएगा मीडियम क्लास किससे पता चलेगी? मीडियम क्लास का मीडियन से पता चलेगा, n/2 से पता नहीं चलेगा, ध्यान रखिएगा। बहुत जल्दी करके हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है 8 जिसके अंदर दो मिसिंग टर्म्स हैं, एक A और एक B। ये B है, ये A है, दो मिसिंग टर्म्स है इस क्वेश्चन के अंदर। दोनों मिसिंग टर्म मुझे निकालनी है। मीडियन दे रखा आपको 16, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखा आपको 70। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या निकालता हूं? CF 12 में ऐड करोगे 12 प्लस A 24 प्लस A 39 प्लस A 39 प्लस A प्लस B 45 प्लस A प्लस B 51 प्लस A प्लस B 55 प्लस A प्लस B। जी बेटा n की वैल्यू कितनी आ गई? 55 प्लस A प्लस B और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी देखिए आपको 70। इक्वेशन बनेगा, ध्यान रखिएगा इक्वेशन बनेगी यहां से। तो A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 70 माइनस 55 A प्लस B इक्वल टू 50। इक्वेशन नंबर 1। बात करता हूं नाउ n/2 की। n/2 कितना हो जाएगा? टोटल कितना देखा आपको? 70 तो 70 अपॉन 2 इक्वल टू 35। मिडिल क्लास कौन सी है? मीडियम क्लास कौन सी है? n/2 35 पता नहीं चल पा रहा। कहां से पता चलेगा मीडियम क्लास का? यहाँ भी मीडियम से पता चलेगा। 15/20 यस,
ना अब यहाँ पे सिंस मीडियन इज इक्वल टू जी बेटा 16, so 15 to 20 is the median class. 15 to 20 is a median class. जी बेटा लोअर लिमिट बताओ 15. L is 15, F बोलिए, C F बोलिए 24 plus A, H बोलिए H is 1. मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए. Now median is equal to L plus n by 2 1 is CF upon F multiply by H. Median is 16. L is 15. N by 2 ये तो ले लो जो यह था 55 plus A plus B. लेकिन थोड़ा हार्ड पड़ेगा. जब मैं देखा तो ये ले लेते हैं ना 35. CF is 24 plus A upon frequency 15 multiply by H 5 से डिवाइड कर 3 आ गया बेटा. 16 में 15 को 1 करूँ तो 1 is equal to 35 minus 24 minus A upon 3. यहाँ बेटा 3 is equal to 24 का 11 minus A और A is equal to 11 minus के 3. A is equal to 8. कहाँ पुट कर दीजिए इसे? पुट इन इक्वेशन नंबर 1. जब 1 में पुट करोगे आप यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 8 plus के B is equal to 15. B is equal to 15 minus के 8. B is equal to 7. These are the two terms. जब भी दो मिसिंग टर्म निकालनी हो एक इक्वेशन बनेगी N से. तुम्हें सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी जरूर. अगर नहीं दी हुई है तो नहीं निकल पाएगी. एक इक्वेशन यहाँ से बनेगी. दूसरे से जो मीडियन लेके चलूंगा तो वहां से कोई एक टर्म निकल कर जाएगी. उस टर्म को पहले इक्वेशन के अंदर पुट करके दूसरी टर्म निकाल लेंगे. क्लियर हुआ? तीनों क्वेश्चन 3 टाइप के क्वेश्चन मीडियन के अंदर थे. मीडियन निकालना जो मैं पहले क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराए हैं उनमें मीडियन निकालना सिखाया मैंने आपको. इसके बाद एक सिंगल मिसिंग टर्म निकालना वो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर सिखाया. और ये क्या था जिसके अंदर क्या दे रखी हो दो डबल मिसिंग टर्म निकालनी हो. मेरी बात सुनिएगा ध्यान से. मीन के अंदर भी आई थी, सिंगल मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन भी आए थे और डबल मिसिंग वाले टर्म क्वेश्चन वाले भी आए थे. अब क्यों इसमें क्या है, इसमें डायरेक्ट मीडियन वाले क्वेश्चन आए हैं और एक मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन जो इससे पहले मैंने कराया है. और यहाँ पे क्या थे बेटा डबल मिसिंग. बस इसी 3 टाइप क्वेश्चन से मीडियन के अंदर. इससे अलावा कुछ भी नहीं है. सारी पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है इसी तरह से.